In this section of video, I am going to explain different numericals based on reflection of light and plane mirror. This section contains the topic which are discussed generally in class 10th. The name of the lesson is light, reflection and refraction of the light. Now just consider the question. We have the question in this way. If angle between incident ray and the reflected ray is 72 degree. Find the angle between incident ray and plane of mirror. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको पता है. यहाँ पर आप पहले देखिए ये रिफ्लेक्टेड लिखा है, यानी ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है. आप पहले ये जब भी न्यूमेरिकल हो तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्रैक्शन का है, क्योंकि अभी हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन के भी न्यूमेरिकल्स होंगे. तो आप पहले आप अगर सवाल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए कि वो किस टॉपिक के हैं. तो रिफ्लेक्टेड रे यानी इसका फिगर कुछ ऐसे होगा कि अगर ये आपका मिरर है और ये आपका नॉर्मल टू द नॉर्मल सरफेस हो गया, तो यहाँ पर आपकी इंसिडेंट लाइट पड़ी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट है. ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट. हमको ये पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि अगर इसको हम एंगल आई कहते हैं और ये एंगल आर है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड बिटवीन द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, मैंने रिफ्रैक्टेड लिख दिया, रिफ्लेक्टेड रे. और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से. वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 72 डिग्री, यानी हमको ये पूरा एंगल दिया हुआ है कि ये 72 डिग्री है. सम एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरा एंगल जो है बीच का ये 72 है. फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन ऑफ मिरर. आपका ये क्या चीज है, ये है प्लेन ऑफ मिरर. हमको क्वेश्चन में अगर दिया हो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या क्वेश्चन में दिया हो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब हम क्या करेंगे. यानी हमको दिया एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ आर, ये 72 डिग्री है और हमको ये पता है कि आई और आर दोनों बराबर होता है. ये दोनों बराबर है. ये मान लीजिए मैंने कहा x है, तो ये वैल्यू x प्लस एक्स इज इक्वल टू 72 डिग्री. दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 डिग्री. तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस या फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये 36 डिग्री होता. लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन ऑफ मिरर. मतलब हमको ये वाला एंगल पूछा गया है, ये द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन ऑफ मिरर. तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपका ये प्लेन ऑफ 90 डिग्री है नॉर्मल, तो इसका प्लेन ऑफ मिरर से एंगल होगा 90 डिग्री टोटल. तो जब ये लाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बीच से जा रही है, तो आपको ये अगर 36 निकल कर आया तो ये एंगल आप 90 से माइनस करके निकालो. तो याद रखना नॉर्मल और प्लेन ऑफ मिरर के बीच में एंगल लिखा है ना, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर. दैट मीन्स देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन प्लेन ऑफ मिरर एंड द नॉर्मल. सो रिक्वायर्ड आंसर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन इज व्हाट, angle between incident ray and plane of mirror, ये निकालना है हमें. ये जो निकला है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 36 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है. सो फॉर दैट 90 minus 36 degree, which is equal to 10 minus 6, 4, 8 minus 3, 5, 54 degree.
So this angle theta, this is 54 degree. So be careful in these types of questions.